ऊपर से ब्लेम गेम भी मुझे हो रहा है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी सारी अकेले देखी है। आप क्या चाहती थी? आपका तो वीज़ा लगा नहीं था यूके का, ठीक है? मैं पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान आके भी मैं आपके पास ना पहुंच सकता, मुझे एयरपोर्ट पर पकड़ लेते, मैं जेल में चला जाता। वो ठीक था? अगर जेल में जाता तो कोई ना कोई मुझे मार देता। आपकी उनसे फ़ोन पे बात होती थी? होती थी ना, डेली होती थी? डेली नहीं थी होती, कि वो भी कुछ अपने एटीट्यूड में रहने वाली हैं, कुछ मुझे भी झुकने की आदत नहीं है, ठीक है? डेली नहीं होती हमारी। हमारा फिर ये वो वाला हुआ नहीं कि है। रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। नहीं, इट्स नॉट। अब नहीं है, अब नहीं है ये ईगो का मैटर। अभी ईगो का मैटर नहीं है भाई। मैं अकेला अकेला बेटा हूँ, मैंने वो टाइम देखा हुआ है। सॉरी, मेरी माँ की ना टांग टूट गई थी। मेरी माँ ने ना ऐसे टांग रख के ना, पूरा प्लास्टर हुआ था, ऐसे टांग रख के ना तो सिलाई की थी कि मेरे पुत्र दी ना अकैडमी की फीस जानी है, मेरी धी दी कॉलेज की फीस जानी है, जिम जाता दोपहर में कीमा खाना होंदा। मेरा बाप कुवैत में था, मेरे बाप ने कुवैत में बड़ी बादशाहत देखी। जब पाकिस्तान आए, कुवैत में जंग लगी थी ना जब, तो मेरे ताया अबू मेरे बाबा दोनों वापस आ गए थे। मेरे बाबा यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो सके। मेरे बाबा ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, 2.5-3 साल सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, 12,000 का सैलरी थी, ठीक है? मेरी माँ जो थी ना, मेरी माँ 7 बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन है। उसके अलावा भाइयों की 2 फैक्ट्रियाँ थी, खुर्शीद इंडस्ट्रीज, महात थ्रेड, जो उनके बाबा थे पूरे पाकिस्तान की होटल लाइन के मास्टर थे, मतलब नाजों से पली हुई थी। जब मेरे बाप से शादी हुई हर चीज़ ठीक थी, लेकिन अच्छा बुरा टाइम हर जगह पे आता है। जब बुरा टाइम आया तो मेरी माँ ने अपने शौहर के साथ शोल्डर लगाया, कपड़े भी सिलाई किए, और कुछ टाइम के लिए बच्चे भी पढ़ाए छोटे, ठीक है? उन्होंने कोशिश की मैं पढ़ जाऊँ, मैं नहीं पढ़ा, एक अलग चीज़ है। अब आपका क्या ख्याल है कि मैं वो सारी चीज़ें, एक प्लास्टर वाला जो रूम था, कमरा जहाँ पर 6,000 रुपये किराया मेरी अम्मा देती थी और हम वहाँ रहते थे, मेरा बाप रात की ड्यूटी करता था सिक्योरिटी गार्ड की, मैं वो हर चीज़ भूल के, अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं। सॉरी, परफ्यूम चोर कह रहे हैं। डोंट बी सॉरी, आपके पास भी सारे एविडेंसेस हैं जो आपने उस पॉडकास्ट में बैठ के कहा है ना कि हमारे पास। नहीं, लेकिन वो तो एआई जनरेटेड है। हाँ, बस वो एआई जनरेटेड। मैं उस तरफ आता हूँ। मेरे पास ना वो एआई जनरेटेड। रियान भाई, मुझे मेरा मालिक जो है ना वो कब्र नसीब ना करे अगर मैंने कहीं वो वॉइस मैसेजेस चला दिए। मैं कभी ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन वो वॉइस मैसेजेस तो चल रहे हैं इस वक्त। वो जिन्होंने आपको भेजे ना, वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजे आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी दे आर नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं, दे आर नथिंग। और अभी मार्केट में नहीं आया। आवाम मुझे कहती है कि बोलता क्यों नहीं है, तू बगैरत है, तू ये है, तू वो है। मैं कहता हूँ मुझे चुप रहने दो, मैं बोल पड़ा ना तो सारी जिंदगी ना घर से बाहर निकलने के काबिल रह जाओगे, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाओगे। क्या है उनमें, ऐसा क्या है? जैसे आपने मैसेज सुने नहीं हुए, है ना? आपकी माँ को परफ्यूम चोर कहा जाए, वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है, ठीक है? और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की जरूरत है कि आपका कितना का खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। प्रमोशनें मैंने की थी और इवेंट्स आपके हुए थे, ठीक है? जैसे आप कहते हैं ना कि जी मैंने पॉडकास्ट में बात नहीं की, लेकिन मैं ब्रॉड पे आके बात कर रहा हूँ। मत छेड़े, हम बहुत ज़्यादा सताए हुए हैं, मत छेड़े। हमने बहुत गालियाँ खाई हैं, हम इस टाइम पे इवल हैं लोगों की नज़र में। रहने दें इवल ही, हमने कोई बात नहीं, अगले घर जाके हिसाब होना वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है? आपकी माँ को परफ्यूम चोर कह दिया जाए, आपके यारों दोस्तों को जो आपके शोल्डर्स हैं उनको गेंडा, आपके बाप की जूती जितनी औकात नहीं है, आप ये बातें बर्दाश्त करेंगे? ये सब ट्रू है? यू नो डैट ये ट्रू है। अगर आप कहते हैं ना कि वो चीज़ें एआई जनरेटेड हैं, वो टेम्पर्ड हैं, आए मेरे साथ बैठे। नहीं, मेरी जर्नलिस्टिक डोमेन ने मुझे इजाजत नहीं दी थी उस वक्त, हाँ, कि मैं उसको प्ले करूं। वो मेरे पास था, जिस बंदे ने है था ना मेरे पास, जिस बंदे ने वो सबूत आपको भी दिया उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये मेंशन किया है कि मेरे पास है, लेकिन मैं उसको चलाना नहीं चाहता। मैंने देखा पॉडकास्ट, मैंने देखा जिस बंदी ने वो सारा सामान आपको भेजा था ना, उसने मुझे भी भेजा था, उसने उस बंदे को भी भेजा था, उस्मान ज़ेब को, जिसने चला दिया। अब तासुर ये है कि जी मैंने लीक किया, मेरे पास तो 2.5 महीने पहले से वो चीज़ें आई हुई हैं। मेरी हिम्मत कभी नहीं बढ़ी कि वो चीज़ें किसको सुनाऊं मैं। नहीं, उसी पॉडकास्ट मैंने अपनी माँ को नहीं सुनाई। आप पे एक एलिगेशन भी तो है। क्या? आप लोगों को पैसे देते हैं? किस चीज़ के? लोगों आपने कितने पैसे लिए पॉडकास्ट करने का? नहीं, हमारी तो प्रिंसिपल पोजीशन है ना, हम पैसे देते हैं ना पैसे लेते हैं। फिर मैं ये रिज़क के हाथ के ऊपर जो है ना, रिज़क पे हाथ कसम खाता हूँ, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में जो मेरे हक में बोले, मेरे खिलाफ बोले, किसी को 1 रुपया ट्रांसफ़र किया हो, बाय हैंड दिया हो, कोई चीज़ दी हो, कोई गिफ्ट दिया हो, मेरा मालिक जितना मुझे रिज़क दिया सब छीन ले। कहाँ से लोगों को पिक किया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, कैसे ब्रीफिंग होती है, क्या, और फिर कैसे उनसे अपनी मर्जी के
अल्फाज बुलवाए जाते हैं, एलिगेशन है मुझ पे, या पे इल्जाम है। मैंने इतनी बड़ी कसम खा ली, मैं कह रहा हूँ कि जितना रिजक मेरे मालिक ने मुझे 2-3 साल में दिया सब छीन ले, अगला रिजक ना मिले। अगर आज तक किसी पॉडकास्ट वाले को पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान 1 रुपया भी दिया हो, 1 रुपये का गिफ्ट दिया हो और कभी उसको खरीदा हो, नेवर। अगर आपकी इजाजत लोग अंधे नहीं है लोग, तो क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने किया है जी बिस्मिल्लाह, और आप मेरे सामने हैं, ये जवाब आप ही दे सकते हैं। कि मेरी एज अ मदर मेरा इस्तेहकाक है ना, वो नहीं समझती कि अपने बेटे को ब्लॉग के अंदर, जैसे आपने कहा कि उसकी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी, समझती कि वो, लेकिन इल्जाम पता क्या है? इल्जाम ये है कि जी अपने फैंस को तो दिखाते हैं, नहीं दिखाते। जो फैंस हैं जो आके कमेंट करते हैं, नहीं आके नहीं दिखाते, फैंस को नहीं दिखाते। कि उनको दिखाया जा सकता है, वैसे वो उसको रिवील नहीं करना, ये इल्जाम है। नहीं, ये इल्जाम है। या आपके बेटे किवान से मुतालिक बात हो रही है? ये चीज़ क्लियर हो चुकी हुई है भाई। जो फैंस मेरी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरी माँ को शेमलेस वुमन कह रहे हैं, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी बेटी मर जाए, 1 साल की है तो अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी